हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को कामदा एकादशी की शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें और कामदा एकादशी व्रत की कथा क्या है। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये सभी जानकारी आपके समक्ष लेकर हम आते हैं ताकि आपको सभी बातों का ज्ञान हो पाए। अब की बार सावन का दूसरा सोमवार और कामदा एकादशी एक साथ होने से यह बहुत अच्छा संकेत है। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक ही दिन होता हो तो इस बार पूजा कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। कामदा एकादशी का 20 जुलाई 12:02 पर प्रारंभ हो जाएगी और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो 21 जुलाई को ही कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। शुभ मुहूर्त है सुबह 5:36 से लेकर सूर्यास्त 7:58 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:18 से लेकर 8:20 तक रहेगा। 22 जुलाई को पारण का समय रहेगा सुबह 5:38 से लेकर 7:08 तक होगा। तो जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुझे कहता हूँ। प्राचीन काल में भागीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्या से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों पति पत्नियों में इतना गहरा प्यार व स्नेह था कि वह दोनों अलग अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। जबकि ललिता सुर लगा रही थी, तभी अचानक से उसे अपनी पत्नी यानी प्रियतम ललिता का ख्याल आ गया, जिससे वह व्याकुल हो उठा। इससे उसके सुर इधर उधर हो गए। उसके स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप ही बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को तभी एक काकरोट नामक एक नाग ने जान लिया और राजा पुंडरीक को गाने में जो गलती हुई उसका कारण जानकर बता दिया। ये सुनकर राजा पुंडरीक क्रोधित हो गया और बोले, हे मूर्ख, तुम मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। जा इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ। राजा के श्राप के कारण ललित उसी क्षण महाकाल विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कदरा के समान विशाल हो गई और उसकी गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगा तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इसी प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब ललित की पत्नी ललिता को ये पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पति के उद्धार के बारे में सोचने लगी। राक्षस योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहा और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर चलने लगी। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। यह कहकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में बताया। सब कुछ विस्तार से बता दिया और ऋषि से राक्षस योनि से मुक्ति कैसे मिले इस उपाय को पूछने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, गंधर्व कन्या कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन कामदा एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यदि तुम अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरी बात ध्यान से सुन। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसका सारा पुण्य का फल अपने पति को दे दोगी तो वह शीघ्र ही इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा के श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से पूर्ण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का सारा फल अपने पति को देते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका सारा फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य का फल उसके पति को मिला, ललित तभी राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः एक गंधर्व बन गया। फिर दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चले गए। तो यह थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी की कथा सुनने व सुनाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस दिन जितने तिल चटकते हैं उतने ही पाप नष्ट होते हैं। कथा सुनते समय तिल व फूल और एक लोटा जल जरूर लेकर बैठे और फूल और थोड़े से तिल हाथ में लेकर कथा सुने और सुनने के बाद तिल जल में डाल दे और फूल भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दे और पूजा में हुई कमी को हाथ जोड़कर माफी मांग ले और इस दिन तुलसी माता की 11 परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद आरती पूजा पाठ करने के बाद कपूर और थोड़े से तिल डालकर हवन जरूर करें। फिर उसके बाद आपने जो भी भोग बनाया हो उसमें तुलसी पत्र डालकर प्रभु के समक्ष जाकर भोग लगाएं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध का भोग लगाने से 84 लाख योनि में से सिर्फ और दोनों व्रत एक साथ होने से, क्योंकि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का प्रिय भोग दूध है, इसीलिए आज के दिन दूध का भोग जरूर लगाएं। और दोनों व्रत एक साथ होने से सुबह नहा धोकर संकल्प ले और भगवान विष्णु व भगवान शिव दोनों व्रत श्रद्धा भाव से पूर्ण करें। और जो लोग सावन के सोमवार में के व्रत में शाम के समय अन्न लेते हैं वो इस दिन अन्न ना ले, फलाहार ही खाएं। और अगले दिन द्वादशी पर पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। इस दिन सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर, और इस दिन सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी के समक्ष घी का दीपक भी जरूर लगाएं। अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।